तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुकम्मल हुई, जिसके बाद तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इससे पहले अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान पेश हुए, उसकी समाअत हुई और वो समाअत मुकम्मल हुई, जिसके बाद तोशाखाना केस शुरू हुआ और इमरान खान के वकला की जानिब से भी दलाइल दिए गए, जबकि नैब की टीम ने भी दलाइल दिए हैं और इमरान खान पर इस वक्त जो है आपको बता रहे हैं कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आम खबर आपको दे तोशाखाना केस के हवाले से तो इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस था और उसके साथ ही तोशाखाना केस, दोनों की समाअत आज हुई है, जिसमें इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अहम खबर आपको दे तोशाखाना केस के हवाले से तो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज दो केसेस की समाअत थी, कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की और इसके साथ तोशाखाना केस की। इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है और तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़मान मुगल से। जी ज़मान, अपडेट कीजिएगा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान पर एक केस में। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को पहले बताया था कि फर्द जुर्म आयद करने का मामला जो है ये एक रूटीन का मामला होता है और इसमें अदालत जो है वो फर्द जुर्म पढ़कर मुल्ज़म को सुनाती है और मुल्ज़म जो है उस पे आगे बताता है कि जी मैं इसको इकरार करता हूँ या इनकार करता हूँ। तो फर्द जुर्म चूंकि पिछली कई समातों पर जो है वो आयद नहीं हो सकी थी, इमरान खान के जो वकला है वो किसी न किसी हवाले से जो है वो लिटिगेशन कर रहे थे और अदालत जो है वो तारीख दे देती थी, कभी इमरान खान पेश नहीं हो सकते थे और कभी अदालत जो है वो फर्ज जुर्म को आयद करने के लिए आइंदा की तारीख ले लेती थी। इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहा। फिर फर्ज जुर्म को आयद करने के हवाले से अदालत का दायरा इख्तियार जो है उसको भी चैलेंज किया गया था और उसको चैलेंज करने के बाद जो साबिक जो एडिशनल सेशन जज थे ज़फर इकबाल जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उनकी ट्रांसफर हो गई थी और उनकी जगह पे हुमायूं दिलावर जो है उन्होंने इस केस को सुनना शुरू किया था। तो गुज़श्ता तारीख पे जब उनके दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था तो उस पर जो दरखास्तें आई थी, दरखास्तों के समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान की दोनों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था और आज तारीख मुकर्रर की थी फर्ज जुर्म आयद करने की और आज समाअत के बाद अदालत ने इमरान खान पर फर्ज जुर्म आयद कर दिया है। ताहम अभी इस केस का ट्रायल आगे चलेगा, इसमें वकला के दलाइल होंगे, गवाहान पेश होंगे और उसके बाद जाके अदालत फैसला करेगी कि क्या वाकया ही इमरान खान ने इसमें कोई जुर्म किया था या नहीं किया था। अभी सिर्फ और सिर्फ फर्ज जुर्म आयद हुई है। जी फर्द जुर्म तोशाखाना केस में इमरान खान पर आयद हो गई है। इससे पहले अलकादिर यूनिवर्सिटी केस भी था, उसकी समाअत मुकम्मल हुई थी, फैसला महफूज कर लिया था। इस वक्त क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है पीटीआई के वकला का? जी, पीटीआई के वकला ने चूंकि अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो अलकादिर ट्रस्ट का जो केस है उसके ऊपर भी जो इमरान खान के रिमांड के हवाले से मामला है, फैसला महफूज है जो कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। दौरान दलाइल पीटीआई के वकला का कहना था कि ये केस भी चूंकि हकीकत पर मबनी नहीं बनाया गया था और पीटीआई के वकला ने जो अलकादिर ट्रस्ट का मामला है इसके ऊपर भी नैब के जो समन थे, समन को चैलेंज किया था और मुख्तलिफ अदालतों में जो है उसको चैलेंज किया जाता रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से आखिरी ऑर्डर में ये कहा गया था कि नैब कानून के मुताबिक जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है, नैब को कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। जी।